स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। सो चैप्टर नंबर 13 की आज एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे, उसके हम सॉल्यूशन समझेंगे। ठीक है, करने तो आपको अपने आप से ही है। ठीक है, सो नाउ चैप्टर नंबर 13 के सॉल्यूशन हम करेंगे। नाम है द लॉन्गेस्ट स्टेप। आपकी वर्कबुक में ये पूरी एक्सरसाइज है ही, मैथ्स की वर्कबुक में। ओके, क्या सीखा था हमने ये चैप्टर में? मेजरमेंट करना। किस किस मेथड से हमें मेजरमेंट करना सीखा था? एक तो फिंगर की हेल्प से, मतलब कि कितने वाइडनेस है वो आपको पता चलेगा। दूसरा हमने क्या सीखा था? हैंड स्पैन। ठीक है, हैंड स्पैन से कैसे हमें मेजरमेंट करना है वो भी आपने सीखा था। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था? पेस के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। पेस मीन्स कि कदम कितने, वो गति है उसका, चलने की गति कितनी है, चलने के कदम कितने हो रहे हैं, उसको बोलते हैं पेस। और नेक्स्ट क्या हमने सीखा था? क्यूबिट। क्यूबिट मीन्स कि आपका यहाँ से लेके ये मेजरमेंट जो है, ये पूरा एल्बो पॉइंट से लेके यहाँ तक है, उसको बोलते हैं क्यूबिट। ठीक है, आप इससे भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। आज हम ये एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, सर्कल द वन विद द लॉन्गेस्ट फुटप्रिंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्गेस्ट फुटप्रिंट की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट फुटप्रिंट्स की बात हो रही है, तो वो कौन किसका होगा? यहाँ पे, क्योंकि जो बड़े एनिमल्स होते हैं ना, जैसे आपको पता है एलिफेंट, डियर और रैबिट वाली स्टोरी में कौन जीत गया था? एलिफेंट, क्योंकि वो बिग एनिमल्स था। यहाँ पे भी उसके साइज के अकॉर्डिंग आप सर्कल करना। ठीक है, सो यहाँ पे है हैन, कोक है, स्पेरो है, और यहाँ पे है पीकॉक। तो जो है बड़ा एनिमल्स होता है, बड़ा कोई बर्ड्स होता है, तो उस पे ही उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो बड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस पे सर्कल करना है। नाउ सेकंड है रैबिट, डियर और एलिफेंट। तो ये तो आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग ही पता है कि कौन जीता था और किसके फुटप्रिंट्स जो है वो बड़े होंगे, तो ये एलिफेंट। तो ये बहुत इजी है, आपको खुद से ही करना है, सोचना है, समझना है, और फिर ही आपको सर्कल करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, जैसे एक लेडीज का पिक्चर है और दो छोटे बच्चे का पिक्चर है, तो उनके फुटप्रिंट जो है वो छोटे छोटे होंगे, और जो बड़े हैं एज के वाइज से भी, साइज के वाइज से भी, तो उनकी जो है फुटप्रिंट बड़ी होगी अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर। ओके, आपको क्या स्टिक करना है? ये पिक्चर के अकॉर्डिंग ही सोचना है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी लास्ट में है ई नंबर का डॉग और पूरा हॉर्स, और ये है पूरा एक पिक्चर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? उसके अकॉर्डिंग ही सर्कल करना है, भूल मत जाना, ये दूसरे पेज पे है। नाउ मैच द फॉलोइंग में ये जो है ना, मैंने आपको बोला था ना क्यूबिट वर्ड आपको इंट्रोड्यूस होगा, तो हमने पहले ही समझ लिया है कि क्यूबिट किसको बोलते हैं। ये पूरे पॉइंट से लेके यहाँ तक, जैसे आप कोई भी थिंग्स ऐसे मेजर करते हो ना, ऐसे ऐसे, तो ये जो क्या हुआ, ये मेथड कौन सी हुई? क्यूबिट मेथड। ठीक है, जिसका आपने मेजर यहाँ से लेके यहाँ तक किया। ठीक है, तो दैट मीन्स क्यूबिट। नाउ इसमें आपको मेथड दी गई है एक साइड पे, एक साइड पे उस मेथड के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है? क्यूबिक मेथड कौन सी है? तो अब आपको पता है ये जो है ना, ये डिस्टेंस से लेके यहाँ तक, उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक मेथड। तो ये है क्यूबिक मेथड। पेस मेथड, पेस मतलब कि कदम, गति, वो कितना चल रहा है। ओके, सो ये रहा उसका मैच, सही आंसर। ओके, ये पेस का यहाँ ये रहा। आप अगर ये पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो इसके चलने की गति है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेस। हैंड स्पैन, तो हैंड स्पैन तो आपको पता ही है, किसको बोलते हैं हैंड स्पैन? ये वाली मेथड को। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे? हैंड स्पैन। तो हैंड स्पैन का पिक्चर यहाँ पे कहाँ है? ये रहा हैंड स्पैन का पिक्चर। तो आपको हैंड स्पैन वाले स्पेलिंग को यहाँ पे मैच करना है। और लास्ट में है फिंगर्स, डी वाले ऑप्शन पे। तो फिंगर की मेथड कहाँ पे है? तो यू कैन सी, ये जो है पेन का मेजरमेंट ले रही है विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर मेथड। तो फिंगर मेथड से आपको ये फिंगर स्पेलिंग को है उसको मैच करना है। तो बहुत इजी है ना, आपको अभी सारी मेथड्स के बारे में पता ही है, तो आप अपने आप से भी मैच कर सकते हो। नाउ टिक राइट दोस ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे ये ऑप्शन में सेंटीमीटर टेप भी दी गई है, स्केल भी दिया गया है। ठीक है, ये जो है वेट मेजर करने के लिए काम होता है, क्योंकि ये ग्राम और किलोग्राम कितना भारी है वो वजन नापने का मशीन है, तो ये तो काम आएगा नहीं। बोतल है, वो भी कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है हमारे पास मेजरमेंट के लिए। बेड भी नहीं है और स्पून भी नहीं है। तो बचे कितने ऑप्शन हमारे पास सही वाले? वो है सेंटीमीटर टेप और ये है स्केल। ठीक है, रूलर, उस पर आपको टिक करना है।
लेंथ ऑफ द कपबोर्ड इज मेजर्ड इन ब्लैंक यूनिट। कपबोर्ड की अगर आप मेजरमेंट करोगे कपबोर्ड की तो किस में मेजर करोगे, कौन सा, हैंडस्पैन या क्यूबिट, तो क्यूबिट, ठीक है। लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज मेजर्ड इन फिंगर्स। अगर छोटी पेंसिल है तो आप फिंगर मेथड से आप यूज कर सकते हो, और अगर बड़ी पेंसिल है तो आप हैंडस्पैन भी चलेगा। सो यहाँ पे दोनों आंसर आप लिख सकते हो, हैंडस्पैन भी लिख सकते हो और फिंगर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ एन इरेजर इज मेजर्ड इन। इरेजर तो कितनी छोटी होती है, तो उसके लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आप कौन सा मेथड यूज करोगे, फिंगर मेथड, ऐसे कि वो 3 फिंगर बड़ी है, 4 फिंगर बड़ी है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ रूम इज मेजर्ड इन क्यूबिट और स्पेस। तो एक रूम की पूरी जो है वो कितना मेजर्ड है, कितना लेंथी है, वो किस में आप मेजर करोगे, क्यूबिट में। हाथ से क्या मेजर करोगे, क्या नहीं, उसके लिए आप यूज करोगे पेस। पेस मतलब कि गति, कितने कदम है उसके। लेंथ ऑफ एन आर्ट बुक इज मेजर्ड इन। आर्ट बुक मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आर्ट बुक है, ठीक है, तो आर्ट बुक को आप किस में यूज करोगे, हैंडस्पैन में, ठीक है। वो कितने हैंडस्पैन है, तो आर्ट बुक के लिए आप क्या यूज करोगे, कौन सी मेथड, ऑप्शन में है पेस और हैंडस्पैन। तो क्या कोई बुक पे पैर रखता है अपने, नहीं ना, तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, हैंडस्पैन। नेक्स्ट है मेजर एंड राइट। तो यहाँ पे ये आपको खुद से करना है क्योंकि आंसर कैन बी वेरी, दैट कैन बी वेरी, ओके। तो ये यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखे हैं, आपको अपने आप से मेजर करना है और आंसर लिखना है। क्या करना है, द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक बुक इज ब्लैंक हैंडस्पैन। कितने हैंडस्पैन आपकी मैथ्स की बुक है वो आप मेजर करके ये वाली बुक में लिखना। द लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ योर चेयर इज। आपकी चेयर जो है उसका टॉप जो है, टॉप पोर्शन जो होता है वो कितना लेंदी है, वो आपको क्यूबिट में, क्यूबिट मतलब ये मेजर से यहाँ मेजर तक आपको मेजर करना है। तो वो भी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि सबके घर पे अलग अलग चेयर होती है ना, तो सब अपने आप से ये प्रैक्टिकली सोल्व करना और लिखना। ये भी है एक क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 क्यूबिट इज इक्वल टू ब्लैंक हैंडस्पैन। अगेन लेट मी एक्सप्लेन, दैट कैन बी डिफरेंट आंसर ऑल्सो। यहाँ पे डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग फुटप्रिंट्स होते हैं ना सबके, जैसे मेरे अलग है मेजरमेंट, आपके भी अलग हो सकती है क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे हो। तो ये आपको अपने आप से लिखने हैं, ठीक है, कि 1 क्यूबिट इज इक्वल टू कितने हैंडस्पैन। तो आपको अपना जो क्यूबिट है ये, जैसे फॉर एग्जांपल 1 and 2, तो ये जो क्यूबिट का पूरा मेजरमेंट है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से 2 हैंडस्पैन हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपका डिफरेंट भी हो, तो आप अपने आप से जो है वो मेजर करके यहाँ पे लिखना क्योंकि आपके हैंड्स और क्यूबिट का साइज भी डिफरेंट होगा। नाउ 2 पेज इज इक्वल टू ब्लैंक फिंगर्स। पेज मतलब कि आपके कदम, मतलब आपके पैर, तो वो भी कितने फिंगर्स है। तो आप प्रैक्टिकली ये करना और यहाँ पे ये लिखना, ठीक है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखा है, आपका अभी अलग भी हो सकता है। तो ये जो है आपको खुद से ही करना है, ना समझ में आए तो मुझसे पूछना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट बेंच ऑफ अ रो इन योर क्लासरूम इन पेस। आपको पेस के अकॉर्डिंग मतलब चल के आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना है डोर से लेके क्लासरूम का। तो अभी तो आप क्लासरूम में हो नहीं, तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है आप अपने रूम के अकॉर्डिंग करना है, एक रूम से लेके विंडो तक का जो पूरा है वो करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, जैसा हमने टेक्स्ट बुक में किया था ना ड्रॉ, वहाँ पे आपको नीचे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आसपास में आपको ड्राइंग करना है। फॉर एग्जांपल, द स्टोन इज ब्लैंक मैचस्टिक फार फ्रॉम द बेबी मंकी। ये रहा बेबी मंकी और ये रहा उसकी मदर ममा मंकी। सो इसके अकॉर्डिंग आसपास आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। मैच स्टिक की हेल्प लेनी है, फिंगर्स की हेल्प लेनी है। तो ये एक्सरसाइज आप अच्छे से करना, समझना, ना समझ में आए तो मुझसे पूछना। यहाँ पे आप मैच स्टिक की भी हेल्प ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेजर। मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे आप याद रखना बच्चों, सेंटेंस को ध्यान से समझना फिर आंसर देना। आई कैन मेजर द लेंथ ऑफ माई नोज यूजिंग। आई कैन लिखा है मतलब मैं कर सकता हूँ, मेजरमेंट ले सकता हूँ। तो फिंगर से या हैंड्सपैन से, तो फिंगर से तो हम मेजरमेंट लेंगे नहीं अपने नोज की, तो हैंड्सपैन से तो लेंगे नहीं, तो क्या आएगा आंसर, फिंगर्स, ठीक है। I cannot measure the length of my hair using blank
तो ऑप्शन में है आपके पास बोतल और पेंसिल। तो पेंसिल से तो चलो अगर समझ भी सकते हैं, अगर आपको मेजरमेंट लेना तो पेंसिल से एक आधी बार हो भी जाता है, बट बोतल से वो पर्टिकुलर होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई कैन नॉट, ठीक है, नहीं ले सकता हूँ। तो किससे नहीं ले सकते हो, बोतल से। आई कैन मेजर द लेंथ ऑफ माई फेस यूजिंग, आपने फेस की जो है मेजर किस में ले सकते, क्यूबिट में लेगो क्या, क्यूबिट में आप नहीं ले सकते हो क्योंकि आपका फेस तो छोटा है और क्यूबिट की तो साइज ऑलरेडी बड़ी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है हैंड स्पान। तो यस, हैंड स्पान से आप अपने फेस की जो है लेंथ जो है मेजर कर सकते हो। तो ये याद रखना बच्चों, आई कैन लिखा है या आई कैन नॉट नहीं, आई कैन नॉट लिखा है। आई कैन नॉट मतलब मैं नहीं कर सकता और आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ। इस पे याद रखना, क्योंकि कैन नॉट भी लिखा होता है तो कई बार गलती हो जाती है। और लास्ट में है मैच स्टिक्स, आपको मैच द पेयर करना है और मैच स्टिक भी आपको काउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये स्पून है तो 1 2 3 और 4, तो ये जो स्पून है कितने मैच स्टिक लॉन्ग है, तो यहाँ पे 4 मैच स्टिक लॉन्ग। ये कार का पिक्चर आपके मैथ्स के वर्कबुक में है ही, तो कितने मैच स्टिक लॉन्ग है, 1 2 3, तो यहाँ पे इसको 3 मैच स्टिक के पास ले जाना है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप अपने आप से भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं आपको समझा रही हूँ कि सबके जो है मेजरमेंट के आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि सबके हैंडस्पान और पेस के जैसे कि फिंगर भी उसके मेजरमेंट जो है अलग हो सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो एक्सरसाइज है आपको खुद से करनी है, ठीक है। ओके बच्चों।